बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फ़िबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह लगाई जाती है और फ़िबोनाची एक्सटेंशन वो किस तरह लगाई जाती है और वो किस तरह काम करती है। ठीक है जी। तो मैं हमेशा से फ़ैबो के ऊपर ही काम करता हूँ। तो मैं मेरे ख़्याल में अक्सर आपसे ये बात करता रहता हूँ कि फ़ैबो के जो ये लेवल हैं, ये एडिटेड हैं। मैंने एडिट किए हुए हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो जो मैंने एडिट किए हुए हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको शो करूँगा, वो भी आप सेटिंग कर लेंगे। और इसको यूज़ किस तरह करना है, तो ये मार्केट स्टेप बाय स्टेप किस तरह फ़ॉलो करती है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले H4 टाइम फ्रेम में जाते हैं। सबसे पहले हम वीकली में चले जाते हैं। देखें, ये इस वक्त वीक की कैंडल है, जो इस वक्त वीक चल रहा है। ठीक है जी। ये वीकली कैंडल है हमारे पास 2691 से लेके 2785 के राउंड अबाउट। ठीक है जी। पूरे वीक के ऊपर मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है, क्योंकि वीक की कैंडल बनी है, रिट्रेसमेंट तो देनी है ना इसने। तो इसके ऊपर मैंने अपना ये लगाई हुई है फ़ैबो रिट्रेसमेंट। तो एक्सटेंशन के लेवल भी इसी में मैंने डाले हुए हैं। तो आइए उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो गौर से देखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ से 89 से तकरीबन फ़ैबो रिट्रेसमेंट लगाई। इसको थोड़ा अभी मज़ीद सेट करते हैं। ये अब सेट हो गई है। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ से शुरू हुई 26, 88 या 89 से मार्केट ने टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद 63 के ऊपर मार्केट ने पिन पॉइंट कल 38% रिट्रेसमेंट दी थी। कल हमने इस एरिया से मेरे ख्याल में हमने सेल भी की थी। तो 38% सेल अपना सॉरी 38% रिट्रेसमेंट की इसने। तो देखें, 38% रिट्रेसमेंट की। तो ऊपर ज़रा गौर से देखें, ये 38 का लेवल है 92 के करीब, यानी ये 23% एक्सटेंशन लेवल है 80 के ऊपर, और एक्सटेंशन लेवल दूसरा 38 के ऊपर है। देखिए, एक चीज़ है, अगर अगर ये मार्केट 38% रिट्रेसमेंट करती है, तो एक्सटेंशन भी 38 तक तकरीबन जाना होगा मार्केट को। अगर 50 टू 60% रिट्रेसमेंट करती है इस एरिया में, तो एक्सटेंशन लेवल भी हमारे 50 टू 60% तक मार्केट को वो टैप करने होते हैं आम तौर पर। ठीक है, बाज़ औक़ात नहीं भी करती, लेकिन आम तौर पर मार्केट को करना होते हैं बाहर कीमत। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा, देखें इसको थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं। तो देखें, ऊपर हमारे ये रिट्रेसमेंट एरिया है, ये रिट्रेसमेंट एरिया है, तो इसके ऊपर ये फ़ैबो एक्सटेंशन लेवल। तो आपका क्वेश्चन होगा, ये लगते कैसे हैं? तो अभी लगा लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। फ़ैबो एक्सटेंशन होती क्या? अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये मैंने आमतौर पर 61.8 होता है लेवल फ़ैबो रिट्रेसमेंट में, लेकिन मैंने 71 वाला भी एक इसमें एडिट किया हुआ है लेवल। तो ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो देखिए, इधर आ गए हम, फ़ैबो में आ गए। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नीचे-नीचे लेवल लिखा हुआ है। लेवल के ऊपर पेंसिल का निशान है, यानी एडिट ऑप्शन। तो ये देखें, ऊपर-ऊपर 0.0 और डिस्क्रिप्शन में भी 0.0। जो राइट साइड वाला हिस्सा है, ये डिस्क्रिप्शन वाला हिस्सा है। तो 0.236, ये देखें ना इधर अपना लेफ्ट साइड पे 0.236। तो इधर मैंने यानी 10 पॉइंट इसको फॉरवर्ड किया हुआ है, आगे किया हुआ है 23.6। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना। फिर दोबारा नीचे आया 0.382, इधर है 38.2, 0.5, ये 50 पूरा हो गया हमारे पास। ठीक है जी। तो इधर 0.618, 61.8 और 1 है इधर, इधर 100 डाल दिया है। अब ये ऊपर वाला रिट्रेसमेंट लेवल है, नीचे एक्सटेंशन लेवल है, ये माइनस में डाले हुए हैं। माइनस 0.236 माइनस 23.6 माइनस 382 और माइनस 38.2, और ये नीचे लिखते जाएंगे। तो आखिर में है 0.71 और 71। ये वो 71 वाला लेवल मैंने डाला हुआ है, ये एक्सटेंशन का नहीं है, रिट्रेसमेंट का है। चलो, मैंने नीचे डाल दिया था इधर। तो आपने ये सारी चीज़ें बिल्कुल, आप ये चीज़ इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस एरिया का। तो इस तरह आपने इसको बना लेना है। ये चीज़ आ गई, सेटिंग हो गई आपके पास, फ़ैबो टूल की सेटिंग हो गई आपके पास जी। अब हम बैक में आते हैं।
तो ये हमारे पास वीक की थी। देखें अब वीक क्लोज कहाँ हो रहा है, अब जो आज इस वक्त जो रनिंग वीक है, तो रनिंग वीक तकरीबन 85 के ऊपर इसने मूव किया। ये तो हमने कल तक रिट्रेसमेंट लगाई थी ना, तो अब इस रिट्रेसमेंट को हम इस तरह करते हैं, इसको हटा देते हैं, हटाने के बाद H1 में आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने फैबो रिट्रेसमेंट लगानी कैसे, वो मैं आपको बता दूं, वो आपको कहीं से चीज़ नहीं मिलेगी, ये आपने लाजमी तौर पर जेन में रखना है। एरो ले लेते हैं इधर से, मार्केट यहाँ तक उठी, यहाँ तक 38% रिट्रेसमेंट होगी, तो अब ये एरिया क्रॉस हो गया। ठीक है जी, अब इसके ऊपर हम एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रीवियस जो एरिया था तो उसकी रिट्रेसमेंट इस जगह आ चुकी है। आपको समझ आ गई है ना, यानी जिस एरिया की रिट्रेसमेंट हो जाए उसको आप एक्सक्लूड कर दें, उसको आप हटा दें, उसको ख़त्म कर दो, अब दोबारा से आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ वीकली है, मंथली है, वो एक अलग सेटअप है, अगर वीकली के ऊपर लगाएंगे तो फिर तो आपको ऐड करना होगा। हाँ H1 में लगाएंगे तो पिछला एरिया, या H4 में लगाएंगे तो पिछला एरिया आप ख़त्म कर देंगे, उसके ऊपर दोबारा से एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे। तो अब मार्केट ने डिप कहाँ लगाया था, यहाँ डिप लगाया था, कल का लो और आज का हाई, ये हमारी रिट्रेसमेंट अब लगी है। ठीक है जी, अब लगी है। मार्केट ने 23 पॉइंट समथिंग, तो 23% रिट्रेसमेंट के नीचे थोड़ी सी विक छोड़ी हुई है, बॉडी छोड़ी हुई है। इट मीन मार्केट 38 तक भी आ सकती है और 50 to 60 वाला लेवल भी टैब कर सकती है। ठीक है जी, यानी 2760 से लेके 2754, ये वाला एरिया मार्केट किसी हद तक टैब कर सकती है। अगर पिन पॉइंट 23% से ऊपर उठ जाती तो ये काफ़ी होती मार्केट के लिए, पिन पॉइंट अगर यहाँ से ऊपर निकल जाती, लेकिन इसने थोड़ी सी बॉडी नीचे दे के थोड़ा सा ऊपर जा रही है, तो हो सकता है फिर यहीं से नीचे आए और मार्केट 38 के लेवल को टैप कर सके, या फिर इन गोल्डन लेवल ऑफ फैबो को, क्योंकि यहाँ मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, यहाँ से स्ट्रांग बाय हो सकती है, तो इस एरिया में भी आ सकती है। अगर इधर जहाँ मर्जी आए कोई इशू नहीं है हमें। तो एक्सटेंशन लेवल क्या होंगे हमारे, तो अगर एज इट इज़ 23 से ही ऊपर जाती है तो 23% ऑफ फैबो तक इसको जाना चाहिए, 2797 तक जाना चाहिए। अगर ये नीचे आती है मज़ीद 50 to 60, देखिए इसमें ना इशू होता है कि ये थोड़ा ना ऊपर निकल जाते हैं तो फिर उनको ज़ूम करना थोड़ा मसला बन जाता है। तो हम डेली में देखते हैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट करके, तो फिर इन इन एरिया से आएगा। देखिए ना मैं लाइन लगा रहा हूँ 2805, अगर मार्केट 50% रिट्रेसमेंट पूरी करती है, यानी 60 के राउंड अबाउट या 50 के राउंड अबाउट अगर मार्केट यानी नीचे रिट्रेसमेंट करती है, तो फिर जो यानी नीचे पुल बैक बनाया मार्केट ने, मेरी बात ज़रा गौर से सुने प्लीज़, अगर नीचे जितना ज़्यादा पुल बैक होगा ऊपर उतना ज़्यादा जाएगी, जितना ज़्यादा नीचे दबाव आएगा मार्केट के ऊपर उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा बढ़ेगा और वो उतना ज़्यादा ऊपर जाएगी। अगर 50 to 60% इस एरिया में, आपको ये जो मैं बार बार टैप कर रहा हूँ, अगर इधर से 54 से या राउंड अबाउट 60 से, ठीक है जी, इस एरिया से उठेगी तो ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकती है, फिर ऊपर हम 50 to 60 का वेट करेंगे, पहले सेल नहीं करेंगे। ये चीज़ ज़हन में रखें, हम बार बार सेल करते हैं, फंसते जाते हैं, हमें पता होता नहीं है कि कौन सा लेवल मार्केट टैप करके आई है, ऊपर कौन सा लेवल जाके टैप करना है, इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अगर मार्केट 50 का लेवल टैप कर 50 to 60 का लेवल टैप करके आई है तो ऊपर भी हम 50 to 60 से सेल की तलाश करेंगे, पहले सेल नहीं करेंगे, लेयरिंग नहीं करेंगे हरगिज़। तो फिर मार्केट देखें 2804 और 2811 के ऊपर आप सेल रखेंगे, वहाँ से आप सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। अगर मार्केट नीचे 50 to 60% रिट्रेसमेंट पूरी करती है। आज तो क्लोजिंग का टाइम हो गया है, हो सकता है मंडे अर्ली मॉर्निंग जब वीक की नई कैंडल ओपन हो तो वो प्रीवियस वीक की रिट्रेसमेंट दे दें, रिट्रेसमेंट दे के फिर ऊपर
चलना शुरू हो जाए, और मुझे लगता है इसी तरह है, शायद मार्केट इसी तरह ही करे। तो अगर 23% ही जिस तरह आज इस वक्त खड़ी है 71 से ऊपर जा रही है, तो फिर ऊपर 23% एक्सटेंशन तक ही जा सकती है। वो बनता है 2797, यानी 2800 के राउंड अबाउट वहाँ तक जा सकती है मार्केट। आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जितनी रिट्रेसमेंट होगी उतनी एक्सटेंशन होगी, आम तौर पर, ख़ास तौर पर नहीं। बावक़्त नहीं भी होती, उसमें कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट आ जाता है, मार्केट उठी तो होती है ना गोल्डन लेवल ऑफ फैबो से, लेकिन जो है एक्सटेंशन वो पूरी नहीं कर पाती। उसकी रीज़न ये होती है कि कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट सेंटर में आ जाता है और मार्केट की मूव को वो डिस्टर्ब कर देता है। एज़ पर टेक्निकल, एज़ पर रूल, मार्केट इसी चीज़ को फॉलो करती है और इसी चीज़ के मुताबिक चलती है। हाँ, जब नहीं चलेगी तो आप नोट करेंगे उस वक्त कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट ऐसा आएगा जो मार्केट, जिस तरह कोई न्यूज़ आ जाती है, जिस तरह हमारी फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज़ आती है ना शाम को, तो ऐसी कोई न्यूज़ भी आ सकती है, तो वो मार्केट की मूव को मतलब थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। तो अदरवाइज मार्केट ने ऐसे ही चलना होता है। तो ये चीज़ ये बात मेरे ख्याल में उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ गई होगी। तो आपने करना क्या है, घंटे में फैबो लगाएं, डेली अगर डेली में देखना है आपने, मैं और भी बता दूं आपको, डेली में देखना है तो घंटे में, अगर लॉन्ग टाइम एनालिसिस करना है तो आप वीकली की कैंडल के ऊपर भी लगा सकते हैं, डेली की कैंडल के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो H1 में आप लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि ये देखें ना, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। डेली के हिसाब से यहाँ से ऊपर गई है ना, तो अब इस एरिया की रिट्रेसमेंट तो बाकी पड़ी है ना, तो उसको हमने वेट करना है कि जब तक मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट नहीं देगी तो शायद ऊपर ना जाए। अच्छा, फिर एक यहाँ एक और भी चीज़ आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, काफ़ी फैक्टर होते हैं मार्केट को जो मुतासर करते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी होती है इलियट वेव। इलियट वेव अभी मैं सीख रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो अभी जब मैं सीख जाऊँगा तो इलियट वेव भी मैं आपको बताऊँगा। 1 2 3 4 5 5 मूव पूरे हो गए ना। अच्छा, जब 5 मूव पूरे होते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर पता क्या होता है, आपने हर सारी चीज़ों, फिर यहाँ से हमने इलिट वेव शुरू की थी ना, और यहाँ तक, तो फिर इस होल एरिया की मार्केट को रिट्रेसमेंट देनी होती है इलियट वेव में। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि वाकई इलिट वेव पूरी हो गई है या अभी वो उसने पूरा होना है, उसकी 5 लेग्स पूरी हो चुकी हैं या अभी नहीं हुई। तो ये एक काफ़ी मतलब ना बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो अच्छा, हाँ जी, तो इलिट वेव के हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर हमारी एक्सटेंशन यहाँ से लगेगी, रिट्रेसमेंट। ठीक है जी। रिट्रेसमेंट जब यहाँ से लगेगी तो 50 to 60% जो रिट्रेसमेंट है मार्केट का, 27 26 27 37, ठीक है जी। तो अगर वाकयातन इलीट वेव ये पूरी हो चुकी है तो मार्केट को इस एरिया तक आना होगा अपने रिट्रेसमेंट देने, क्योंकि फिर पूरे मूव का पूरी 5 लेग्स की इसको रिट्रेसमेंट देनी होती है, और जब इलीट वेव की रिट्रेसमेंट देती है तो मार्केट उस वक्त वाटरफॉल गिरती है और वो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आती है। ठीक है, अभी रुकी हुई है मार्केट, बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है, लेकिन एहतियात फिर भी लाजिम है। वजह वजह यह है कि ये देख 5 लेग्स पूरी हो चुकी हैं मार्केट की एलीट वेव की सूरत में। तो अब इसने रिट्रेसमेंट देनी है, जब रिट्रेसमेंट देगी तो वाटरफॉल गिरेगी। तो वाटरफॉल कहाँ तक गिरेगी, इस एरिया तक गिरेगी। ये 60 वाला जोन है, ये 50 वाला, इस एरिया के अंदर अंदर आएगी। चाहे 50 को टैप कर ले, चाहे 60 को टैप कर ले, चाहे दोनों के दरमियान में आ जाए, वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसका इशू नहीं। ये पूरा हमारा जोन होगा, ठीक है जी, ये जोन बनेगा हमारा, ठीक है जी। तो इस जोन से हम बाय पकड़ने की कोशिश करेंगे, इससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। जैसे जैसे बाय करते जाएंगे फंसते जाएंगे, बाय करते जाएंगे फंसते जाएंगे। तो एक टेक्नोलॉजी ये भी इन्वॉल्व होती है इसमें, फैबो रिट्रेसमेंट में। तो इलिट वेव इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा, खुद मैं इसके ऊपर काफ़ी ग्रिप कर लूँ, ग्रिप करने के बाद फिर इसको मतलब मैं इसको टेस्ट करूंगा, बैक टेस्टिंग करूंगा, बैक टेस्टिंग के बाद जब फाइनल होगा तभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले नहीं बताऊंगा।
तो हाँ, अगर किसी दोस्त को एलिट वेव के मुतालिक इल्म है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद अच्छा हाँ जी, तो एक और बात, जब एलीट वेव पूरी होगी, अगर मार्केट 50 टू 60 नीचे आती है, तो फिर ऊपर कहाँ तक जाएगी? ऊपर भी 50 टू 60 जाएगी। वो कहाँ बनेगा हमारा? 2838, 2845, ठीक है ना? कुछ दोस्त बात कर रहे हैं ना मार्केट 2900 लगाएगी, ठीक है लगा लें, पहले नीचे आए लगा लें, हमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, शर्त ये है पहले अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करेगी, एलीट वेव की रिट्रेसमेंट पूरी करे, ताकि हमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल करे, ठीक है जी। फुलफ़िल करने के बाद फिर जहाँ मर्ज़ी जाए, हमें कोई इश्यू नहीं होगा। यहीं से ऊपर निकल जाए तो फिर यार हमें थोड़ी परेशानी होगी यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए मार्केट को, टेक्निकल चलना चाहिए। तो फिर परेशानी होगी। अगर 34, 33 तो राउंड अबाउट 24 वहाँ तक नीचे डिप लगाती है। डिप से फिर 2900 पर चली जाए, 3000 पर चली जाए, तो कम से कम मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कहूँगा अपनी रिट्रेसमेंट पूरी की है, एलीट वेव पूरी की है, तो उसकी रिट्रेसमेंट दे चुकी है, अब ये ऊपर जाना इसका बनता है। ठीक है? यानी वो स्प्रिंग की मैं हमेशा बात करता हूँ, यानी वो नीचे आई है, इसने पोटेंशियल लिया है, पोटेंशियल लेके अब ये ऊपर जा रही है। कुछ लोग इसको कहते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी तो अजीब सा लफ्ज़ है, तो पोटेंशियल ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, मतलब एक कोई भी एक वेट है, आप उसको जितना बुलंदी के ऊपर लेके जाएँगे, वहाँ से ड्रॉप करेंगे, तो वो ज़्यादा पावर के साथ नीचे आता है। ठीक है जी? तो उसकी जो जिस तरह एक बॉल होती है, आप जितनी तेज़ी से उसको दीवार पर मारेंगे, उतना तेज़ी से वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। तो उसमें पोटेंशियल आप क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो मार्केट में भी इसी तरह पोटेंशियल क्रिएट होता है। अगर इसने ऊपर जाना है, तो नीचे आके इसको पोटेंशियल लेना चाहिए, अपना पोटेंशियल क्रिएट करना चाहिए, पोटेंशियल स्टोर करना चाहिए, तभी वो ऊपर पंप करेगी। तो ये चीज़ है। तो उम्मीद काफ़ी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, फैब रिट्रेसमेंट, फैब एक्सटेंशन, और अगर कितना नीचे है तो कितना ऊपर जा सकती है, कितना मतलब रिट्रेसमेंट करे तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो वैसे आप ये काम करते रहें इसके ऊपर, बैक एंड के ऊपर, इसके ऊपर आपने अभी एंट्री नहीं डालनी, क्योंकि पहले आप एक्सपर्टीज़ हासिल करें, जब एक्सपर्ट बन जाएँगे, इसको बैक टेस्टिंग करें, तो तभी आपने इसके ऊपर एंट्री डालनी है, एनालाइज़ करना है इसको। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।